वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। और चेंजेस अराउंड अस नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वही हम देखने वाले हैं। कि कैसे आप देखते हो ना, आटा होता है घर में, पहले वो सूखा रहता है, फिर मम्मी उसको पानी डाल के एकदम सही तरीके से ऐसा फॉर्म बना देती हैं उसका कि हम इजीली उससे रोटी बना सकें। एंड देन रोटी एक अलग ही फॉर्म बन जाता है, कहाँ तो वो एकदम गीला रहता है, फिर रोटी कैसे फूलती है, चेंजेस आते हैं। तो तरह तरह के जो हमारे इर्द गिर्द हमारे वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिससे आपको काफ़ी मतलब कि ऐसी पावर आ जाए कि आप चीज़ों को चेंज कर सकें, है ना, जादू शक्तियाँ आ जाएं, तो आप क्या करोगे? अब जैसे ये लड़का सोच रहा है किसी की नाक लंबी कर देगा, और ये शकला का मुम्मू वाली पेंसिल है जिससे जो भी बनाओ सच हो जाता है, या राजा बन जाएगा, या इसके पास कोई बंगलो आ जाएगा ना, इस तरह की चीज़ें। We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list few things you can change around you with no magic involved? देखो, ये तो बस बातों की बात थी। मैजिकल पावर्स तो आप भी जानते हैं, थोड़ी देर हम खुश हो लिए, बट मैजिकल पावर्स तो होती ही नहीं है। बस ये सपने में हम सोच सकते हैं कि हम राजा महाराजा बन गए जादू से, हकीकत कुछ अलग है। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को बदल सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। क्या आप लिस्ट बना के दे सकते हैं मेरे को कुछ चीज़ों की, कि हम अपने इर्द गिर्द वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका शेप वेप चेंज कर सकते हैं बिना किसी मैजिक के? मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। देखो, बहुत सारे चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते ही रहते हैं। ये जो वातावरण है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी होते रहते हैं। जैसे in the fields the crop change from time to time, sometimes leaf fall from trees change color and dry out। देखो, समय के साथ छोटा सा पौधा आप लगाते हो, वो बड़ा होता जाता है, कभी पतझड़ होती है तो पत्ते गिर रहे होते हैं, कभी पूरा सूखा पड़ जाता है पेड़, कभी फूल आते हैं उस पे, है ना। तो इस तरह के जो चेंजेस है वो खुद ही हो रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग खुद ही हो रहे हैं। तो क्या ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में भी होते हैं? हाँ, होते हैं ना। हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं, हमारी खुद की लंबाई बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ जाता है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी ऐसा रियलाइज किया है, कभी सोचा है कि आपके इर्द गिर्द कितने सारे चेंजेस एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं? Can some of the changes be grouped together? क्या उन चेंजेस में से कुछ चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी चीज़ की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब एक ग्रुप बनाएंगे, तो किसी एक बेसिस पे बना सकते हैं कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या क्या एक जैसी क्वालिटीज़ है, या फिर उनके अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो चलो 6.1 में देखते हैं, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? मान लीजिए कोई चेंज हमने कर लिया, किसी चीज़ के अंदर हमने चेंज कर लिया, तो क्या अब हम उसे उल्टा करके दोबारा से उसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं जैसे वो चीज़ पहले थी? अब इसे हम बैलून के मेथड से समझेंगे, क्या बोलना चाह रहा है। टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ठीक है, आपको बैलून को फुलाना है और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि ये फूट नहीं जाए। The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. देखो, जब हम इस फुग्गे को या बैलून को, जो भी आप बोलते हो, फुलाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और वैसे अगर देखा जाए तो इतना छोटा सा रहता है। तो जब हमने इसमें एयर डाली तो ये बड़ा हो गया, इसका शेप साइज चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इससे हवा निकाली
तो इसका से और जो पहले अभी मोटा सा हो गया था ये फिर एकदम से पतला सा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो साइज और शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, हमने रिवर्स कर लिया कि नहीं। अगर हम इसमें एयर भरेंगे तो बड़ा हो जाएगा, एयर निकाल देंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा जैसे ये पहले था। तो हाँ, ये रिवर्स्ड हो रहा है। लेकिन क्या सारे ही चेंजेस जो हम करते हैं किसी चीज में वो रिवर्स्ड होते हैं? तो जाओ उसे भी देख लेते हैं। अब take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. आपको एक पेपर लेना है और उससे जो आप एरोप्लेन बनाते हैं वैसा एरोप्लेन बनाओ। You have lots of fun in flying this plane. कभी ना कभी आपने सबने इसी प्रकार का एरोप्लेन जरूर उड़ाया होगा, बनाया होगा, मजा आता है ना। लेकिन जब एक बार हम उस काम को करते करते थक जाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, उस पेपर को दोबारा से खोल देते हैं और वो एरोप्लेन एक नॉर्मल सा पेपर हमारा बन जाता है। हम उसे अनफोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया, पहले एक पेपर था, फिर उस पेपर से आपने क्या करा कि एरोप्लेन बनाया, और जब आपका मन भर गया उस एरोप्लेन से तो आपने फर्दर उसको पेपर में बना दिया। एक्टिविटी 3 देखिए, लेकिन टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मे बी यू are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. और सिमिलरली ऐसे ही हम रिवर्स कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये आटा है, अब जब आप शुरुआत में रोटी बनाना जब सीखोगे तो आप इसमें से छोटी सी एक बॉल लोगे आटे की और उसको रोल करोगे और उसे चपाती बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि गोल तो चपाती हम पहली बार बना नहीं पाते, हम बनाते हैं ऐसी अमीबा जैसी रोटी, ठीक है। तो अब हम दोबारा उसको अमीबा जैसी रोटी को तो खाएंगे नहीं, मतलब अमीबा जैसी मतलब टेढ़ी मेढ़ी नक्शे जैसी रोटी, वो तो हम खाएंगे नहीं। तो हम दोबारा से कोशिश करते हैं, दोबारा से यहाँ से आटा उठाते हैं और दोबारा जब कई बार हम कोशिश करेंगे तो फाइनली हमारी एक गोल अच्छी सी रोटी बन जाती है। तो यहाँ पर भी देखो हम चेंजेस कर रहे हैं कि नहीं, हम चेंजेस कर पा रहे हैं। अगर मान लो ये वाली जो रोटी है जो यहाँ है ये हमारी गोल नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी बॉल बना लेंगे और फिर दोबारा ट्राई करेंगे। यानी कि हम रिवर्स कर पा रहे हैं इस केस में एक्शन को। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2, 3. What do they have in common? अभी हमने 3 एक्टिविटी देखी थी, एक तो बलून फुलाने वाली, एक एरोप्लेन बनाने वाली और एक ये आटे से रोटी बनाने वाली। अब इनमें कॉमन क्या था? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ये पॉसिबल है कि एक बार जो बलून हमने फुला लिया उसको दोबारा से हम उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आए, जैसे वो पहले था ना सिकुड़ा हुआ सा छोटू सा, वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। उसकी हवा निकाल दो वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा जैसे पहला था। सेकेंड क्या था? वॉज द साइज ऑफ अ पेपर सेम एज बिफोर मेकिंग एन एरोप्लेन? पेपर इतना बड़ा था, हमने इतना ही बड़ा उससे एरोप्लेन बनाया। जब हमारा मन भर गया एरोप्लेन से खेल के तो हमने पेपर को खोल दिया, जब हमने पेपर को खोल दिया तो दोबारा हमें उतना ही बड़ा पेपर मिला, है कि नहीं? तो हाँ ये भी रिवर्स हो गया। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? हाँ, अगर हमने चपाती बेली और हमें वो अच्छी नहीं लग रही है कि उसका शेप अभी गोल नहीं है, तो हम दोबारा से रोटी आटे को गोल गोल कर लेंगे और दोबारा बनाएंगे। तो हाँ हम क्या कर सकते हैं, इन सारे तीनों एक्टिविटीज में हम दोबारा चीजों को कर सकते हैं। इन ईच ऑफ दी 3 एक्टिविटीज इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल। तो मेन चीज क्या है कि इन तीनों चीजों में हम दोबारा अपने मटेरियल के पास पहुंच सकते हैं और दोबारा ही एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। If the answer is yes, it means that change occurring in these activity can be reversed. जो कि मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ कि इन तीनों एक्टिविटी में हमने जो सामान के साथ जो भी चेंजेस लेके आए थे उसमें हम दोबारा उनको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब बैलून को एक बार फुला लिया, हवा निकाल दो, दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। एक बार एरोप्लेन बना लिया, फिर एरोप्लेन को खोल दो मतलब पेपर को, तो जैसा पेपर पहले था वैसा हो जाएगा। ऐसे ही आटे के साथ था। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस। अब इन्हीं एक्टिविटीज को हम थोड़े से ट्विस्ट के साथ करेंगे, थोड़े से डिफरेंस के साथ करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर आता है। So here is activity 4. Take a same balloon which you used in activity 1. Blow it to its size, full size. मतलब आप क्या करो, एक बैलून ले लो
और उसको जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा फुलाओ और फिर टाइटली उसको बांध लो। Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. फिर क्या करना है आपको, कोई भी नुकीली चीज लो, पेंसिल, उससे मार दो उस बलून में, क्या होगा, आवाज आएगी धूम धड़ाके की, और यानी कि ये आपका बलून फट गया। अब नहीं वो दोबारा, क्या आप उसको हवा डाल सकते हो उसमें, नहीं डाल सकते। अब वो दोबारा उस शेप में तो नहीं आएगा फूलने वाले में, ठीक है। नाउ सी एक्टिविटी 5, टेक अ same piece of paper which you used in activity 2, draw an aeroplane on it and cut along its sides। अब देखो हम वो वाला एरोप्लेन नहीं बना रहे हैं मोड़ मार के, हमने क्या किया है कि एक पेपर लिया है और उसमें इसी एरोप्लेन की डिजाइन वाला एक एरोप्लेन काट दिया है हमने, ठीक है। अब देखो, और अब यहाँ क्या किया हमने, ये रोटी ली है और यहाँ पर हमने तवे पे डाल दिया। अब ये रोटी बेली ही तो ठीक थी, तवे पे डाल दी, और अब जो रोटी होती है बन गई है, ये कच्ची नहीं है, कच्चा आटा नहीं है, ये रोटी बन चुकी है हमारी। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस, जो पहले हमने तीनों एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछे थे, अब वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या थे कि व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, अब पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, अब बताना आपका आंसर क्या रहेगा। वी सी दैट द चेंजेस व्हिच हैव occurred in the activity 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने देखा कि जो चेंजेस थे ना एक्टिविटी 4, 5 और 6 में, वो रिवर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब ये रोटी पूरी बन चुकी है, पक गई है, अब दोबारा ये वैसा वाला आटा नहीं बन सकती। वो जो पेपर था उसको उसने फाड़ दिया है, कटिंग करी है, तो अब दोबारा से जैसे पहले पेपर था वैसा नहीं आ सकता। सिमिलरली उसने बलून में भी छेद कर दिया है, तो पहले जैसा पूरा बलून हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हम इन सारे जो हमने 4, 5, 6 इन एक्टिविटीज में जो भी ये काम करे हैं, ये चेंजेस अब हमारे रिवर्स नहीं हो सकते। तो क्या देखा हमने कि कुछ चेंजेस ऐसे थे जिन्हें हम रिवर्स कर सकते थे, मतलब एक्चुअल जैसी पोजीशन पहले थी वैसी कर सकते थे, और कुछ चेंजेस ऐसे थे जिनकी हम एक्चुअल जो पोजीशन है वो नहीं कर सकते एक बार चेंज करने के बाद। You use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size change. Can we reverse this change? हम पेंसिल और रबर यूज करते हैं, इरेजर जिसे आप कहते हो। जब हम उन्हें कंटिन्यूस यूज करते हैं तो क्या होता है, पेंसिल घिस घिस के छोटी हो जाती है, हम उसे शार्प करते रहते हैं, वो छोटी होती जाती है, और रबर को हम घिस घिस के छोटा करते जाते हैं, उसमें से कुछ निकलता जाता है उसकी फर्दर रबर। तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? देखो, आपने कुम्हार देखा है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इसके पास एक व्हील टाइप का होता है, उस पर वो मिट्टी रखता है और फिर अपने हाथों की मदद से शेप देता है। तो जब तक मिट्टी कच्ची है तब तक वो शेप देता रहता है, हाँ। लेकिन एक बार जब उसने उस मिट्टी को सुखाने के बाद पका दिया, क्योंकि पका देते हैं, पता है, इसको हीट करते हैं, तो जब एक बार उसको पका दिया उस बर्तन को, तो क्या अब रिवर्स कर सकते हो, दोबारा से इसकी मिट्टी बना सकते हो जैसे पहली थी? नहीं बना सकते हो। तो अब चेंज नहीं होगा। जब तक मिट्टी कच्ची थी, यानी जब तक उसको पकाया नहीं गया था, हीट नहीं किया था कुम्हार ने, तब तक हम उसमें कोई भी शेप दे सकते थे। बट एक बार जब हमने उसको क्या कर दिया, बेक कर दिया, अब हम इस एक्शन को, इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, और इसी प्रकार के कुछ जो चेंजेस थे वो 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? अभी हम देखेंगे टेबल 6.1 में और फिर बताएंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed or not. देखो, हमने एक चीज तो पता कर ली कि हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं चीज़ों की, कि वेदर जो हम, मतलब किसी भी चीज़ में जो चेंज आया है, जो परिवर्तन आया है, उसको हम दोबारा बदल सकते हैं, सेम प्लेस पे लौटा के ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो चलो आगे देखते हैं टेबल 6.1 में क्या दिया है।
नाउ दिस इज द टेबल 6.1। कुछ कॉमन चेंजेस दिए गए हैं, जैसे कि रॉ एग है, कच्चा कोई एग था, उसको हमने अब बॉईल कर दिया, तो बताओ क्या अब दोबारा से आप इसको कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते, एक बार उबाल लिया। एग की बात क्या है, अगर आलू है, आलू को आपने उबाल लिया एक बार, तो क्या दोबारा से उसे कच्चा करोगे? नहीं करोगे ना, तो नो, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इडली का घोल था, बैटर था, अब आपने पका ली इडली, क्या दोबारा से उसका घोल बन जाएगा? नहीं बन सकता। गीले कपड़े थे, ड्राई हो गए, वो सूख गए हैं, तो हाँ, हम उन सूखे कपड़ों को दोबारा खुद से कर सकते हैं ड्राई। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अब एक बार कपड़े सूख गए तो हम दोबारा खुद से उनको ड्राई कर सकते, सॉरी वेट कर सकते हैं, गीले। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, आपने ऊन से स्वेटर बना दिया, सबकी मम्मी ने कभी ना कभी बनाया होगा वैसा वाला स्वेटर जो घर में बनाते हैं, तो क्या अब दोबारा उस स्वेटर से हम वुलन यार्न कर सकते हैं? हाँ, अगर आप कायदे से उस स्वेटर के यार्न्स को खींचोगे तो वो ऊन निकल आएगी और आप फिर उससे फर्दर कोई और डिजाइन का स्वेटर बना सकते हो। अनाज था, ग्रेन्स, क्या अब उन अनाज से, मतलब गेहूं से आप दोबारा आटा ला सकते हो? एक बार अगर गेहूं पिस गए तो पिस गए, अब आटा नहीं आ सकता। ठीक है, देन कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये तो हम कर सकते हैं, हॉट मिल्क को थोड़ी देर रख दो, फ्रिज में रख दो, ये ठंडा हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है, मान लो वो स्ट्रेट है, और फिर हमने एक उसको क्या कर दिया, कॉइल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, कॉइल्ड मतलब ऐसे, वो आती है ना, मच्छर मच्छर भगाने वाली आती है ना, कछुआ वाली, पहले आती थी बहुत ज्यादा, वो ऐसे होती थी, तो इसे कॉइल कहते हैं शेप को। तो कर सकते हैं ना, इसको आप खोल दोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, पर डिपेंड करता है, ये जो कछुआ वाली आती है ना, इसे आप नहीं कर सकते हो, ये तो टूट जाती है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई लोहे की चीज है या कोई तार है ऐसे मोड़ा हुआ, तो उसे हम सीधा कर सकते हैं। कली, बर्ड मीन्स क्या होता है, कली, जो फूल होता है खिलने से पहले एक कली होता है, तो क्या कली से जब फूल बना, तो क्या फूल से दोबारा कली बन सकती है? नहीं बन सकती। मिल्क है, मिल्क से एक बार पनीर बन गया, तो क्या पनीर से मिल्क बनेगा? नहीं, नहीं बन सकता। सेकेंड चीज क्या है, काउ डंग टू बायोगैस, आपको पता है गाय का जो गोबर होता है उससे हम गैस बनाते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, तो क्या हम उस गोबर को गैस से दोबारा गोबर बना सकते हैं गाय का? नहीं, तो ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, नो। देन स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आपने सबने बालों में कोई ना कोई रबर बैंड ऐसा लगाया होगा, ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं, हम इसे खींच लेते हैं, ऐसे प्रकार से खींच देते हैं, तो ये स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेच बैंड को जब हम छोड़ेंगे तो दोबारा ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो हाँ, ये रिवर्स हो सकता है। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, जी हाँ, आइसक्रीम है आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास, अभी आइसक्रीम है, अभी अभी खरीद के लाए हो, और अगर आपने थोड़ी देर तक नहीं खाई तो ये आइसक्रीम बह जाएगी, तो हाँ, ये हो सकता है। नाउ सी 6.2, could there be other ways to bring a change? तो अभी तो हमने कुछ ही तरीका देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, क्या और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे हम किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज लेके आए? We all have seen the tools which are used to dig the soil. देखो, हमने बहुत सारे टूल्स देखे हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, खोदते हैं, गार्डनिंग के टाइम पे भी करते हैं। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to a wooden handle? क्या आपने देखा है जिससे हम ये खुदाई करते हैं, आयरन ब्लेड किस प्रकार से वुडन हैंडल से जुड़ा हुआ होता है? देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो अभी दिखाएंगे, ठीक है। The iron blade of these tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. तो ये जो आयरन ब्लेड होता है, या नीचे की तरफ पे और ऊपर की तरफ में क्या होता है, हैंडल होता है जो लकड़ी का बना होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो क्या होता है इसके अंदर,
कि एक रिंग होती है आयरन ब्लेड के यहाँ पर इस जगह पे एक रिंग होती है जिसके अंदर ये फंसा हुआ होता है, जिसे हम हैंडल कहते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। तो जितनी चौड़ाई वो इस वुडन हैंडल की उससे थोड़ा छोटी होती है ये रिंग हमारी जो यहाँ लगी रहती है, ताकि हैंडल थोड़ा फिक्स रहे। अगर बड़ी होगी तो ढीली होगी ना, इसी वजह से छोटी होती है। फिर क्या करते हैं, रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड। अब क्या होता है, रिंग को थोड़ा सा क्या करा जाता है, हीट किया जाता है सो दैट वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। नाउ हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। फिर उसको रिंग को थोड़ा सा मदद क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं गर्म करके, तो वो खुल जाती है थोड़ी सी रिंग, और उसके अंदर हैंडल डालते हैं। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, जब रिंग ठंडी हो जाती है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाती है और टाइट हो जाती है, और हैंडल भी उसके अंदर टाइटली फिट हो जाता है। ये देखो जिसकी बात की जा रही थी वो ये था। मैं आपको समझाती हूँ कि वो रिंग वाली जो बात थी वो क्या बात थी। ये देखो यहाँ पर आपको ये रिंग दिख रही है, इसमें भी है। हम बात वैसे इसकी कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो देखो इसमें भी रिंग है, मतलब इस चीज में भी रिंग है। तो क्या किया जाता है, ये जो रिंग है इसको ये बहुत छोटी होती है और ये बड़ा होता है। हैंडल क्या होता है, बड़ा होता है, रिंग जो होती है वो छोटी होती है। तो इस रिंग में हीट की जाती है। क्या किया जाता है, हीट देने से ये जो रिंग का जो माउथ है, ये माउथ है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर ये जो डंडा है, हैंडल है, ये इजीली फिट हो जाता है। जब इसके अंदर ये डंडा फिट हो गया, यहाँ देख लो दूसरे फिगर में जिसमें लगा हुआ है, जब एक बार फिट हो गया, अभी क्या है, ये रिंग है गरम, इस वजह से ये बड़ी है, तभी तो हमारा ये जो वुडन स्टिक है ये पूरा इसके अंदर चला गया हैंडल। और जैसे ये रिंग ठंडी होगी ना, तो ये ओरिजिनल शेप में आने लगेगी अपने। जैसे पहले छोटी थी ना, इसका मुंह जो ये रिंग है छोटी थी, तो जब ये ठंडी होगी तो अपने ओरिजिनल शेप में आने लगेगी, तो ये टाइट हो जाएगी और कस के इस वुडन हैंडल को अपने अंदर जकड़ लेगी, तो निकलने की संभावना कम हो जाती है और ये इजीली टाइट हो जाता है एकदम यहाँ से। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. हाँ, आपने कभी देखा होगा ऐसे कि अगर हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पहली बात तो बहुत इजीली वो उबलना स्टार्ट कर देता है, और अगर हम उसके बावजूद भी लगातार क्या करते रहें, पानी को उबालते रहेंगे, है ना, तो क्या होगा कि पानी कम हो जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। पानी कहाँ गया, पानी भाप बन गया और भाप बन के उड़ गया। ये बात आपको समझनी होगी। देन इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. तो हमने ये चीज देखी थी चैप्टर 5 में ना, एक्टिविटी 7 में, कि जब वाटर वेपर क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, जब हम उसको ठंडा करते हैं। We all have noticed melting of ice. हमने देखा है ना कैसे आइस पिघलती है, आइस जो होती है बर्फ कैसे पिघलती है, हमने देखा है ना। और नॉर्मली भी अगर आप फ्रिज से आइस निकाल के लाओगे और कमरे में रख दोगे तो वो पिघलना स्टार्ट करेगी, लेकिन अगर आप उसको हीट दोगे तो और ज्यादा तेज पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो वो आइस पिघल के क्या बन जाती है, पानी। तो अब जो वो पानी बन गया उसको दोबारा आइस बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं ना। उस पानी को दोबारा फ्रिज में रख दो, वो आइस बन जाएगा। यानी कि ये तो रिवर्सेबल है, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, पानी से आइस बना सकते हैं, फिर आइस से फिर पानी बना सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। चलो कुछ और चेंजेस भी देखते हैं। एक चीज और देख लो यहाँ पर, जैसे अभी हमने टूल्स की बात करी थी, वैसे ये कार्ट व्हील है, और कार्ट व्हील को भी हमने एक रिम लगा रखी। देखो यहाँ पर आपको एक कलर दिख रहा है स्लाइटली यहाँ, तो ये रिम फिक्स्ड करी गई है इसमें लोहे की। तो ये भी जो रिम होती है ना, थोड़ी सी छोटी होती है, इसको भी हीट देते हैं और देन ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर इसमें लगा देते हैं व्हील के अंदर वुडन, एंड देन जैसे जैसे ये रिम ठंडी होगी ये एकदम टाइट होती जाती है, तो ये फिक्स हो जाती है कार्ट व्हील के अंदर। ऐसा इसका हिसाब था।
चलो कुछ और चेंजेस देखते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते रहते हैं। Bujo has often noticed that road construction workers heat up black material for repairing a road. बूझो ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब भी रोड बन रही होती है ना, तो एक काला काला से एक मटेरियल होता है जो काफी गर्म होता है, उसको हीट करते हैं जिससे कि रोड की मरम्मत की जाती है। उस मटेरियल को हम तार कहते हैं। He wants to know whether the changes used in caused in tar by heating can be reversed. तो अब वो ये जानना चाहता है कि जो भी चेंज हुआ है तार के अंदर, है ना, गर्म करने की वजह से, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जब तार ठंडा होगा तो क्या वो अपने नॉर्मल पहले वाले शेप में आ जाता है जैसा वो पहले होता है कि नहीं। And Paheli wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape. What changes has taken place in iron on being heated? और यहाँ पहेली कुछ और ही चीज जानना चाहती है। पहेली ये जानना चाहती है कि जो ये लोहार होते हैं, जो लोहे का आइटम बनाते हैं, वो लोहे को किसी भी शेप में डालने के लिए उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो लोहा रेड हॉट दिखने लगे, एकदम रेड दिखने लगता है, इतना गर्म करते हैं। और जब वो गर्म होता है तो वो हो जाता है सॉफ्ट, और जब वो सॉफ्ट होता है तो तब उसे बीट मार मार के उस शेप में डाल देते हैं जिस शेप का हमें मटेरियल बनाना होता है। तो वो जानना चाहती है कि ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं आयरन के अंदर जब वो गर्म होता है। चलिए देखिए, एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। हमने क्या करा, एक कैंडल ली, उसकी हाइट नाप ली। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब इसे एक जगह रख दो और जला दो। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर तक जले रहने दो। फिर नाउ अब क्या करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू यानी कि फूंक दो। एंड अब उसकी लेंथ मेजर करो। कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। देखो ये जो कैंडल थी अब ये थोड़ी सी स्लाइटली छोटी हो गई है क्योंकि इसका जो वैक्स है वो नीचे टपक गया है मोम, तो ये छोटी हो गई है। तो क्या हम इस कैंडल को दोबारा से बड़ा कर सकते हैं? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? तो हाँ, इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं कि आप इसकी मॉम को, ये जो मॉम ही कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और इंग्लिश में वैक्स, तभी तो हिंदी में मोमबत्ती कहते हैं। तो आप इसको कलेक्ट करिए, है ना, और जिस भी शेप में डालना उसमें डाल दीजिए तो आपको वैक्स दोबारा से मिल जाएगी। ये रिवर्स हो सकता है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। मतलब अब जो हमने अगर उसके साथ मोमबत्ती के साथ किया था, कैंडल के साथ, वही काम हमें अगरबत्ती के साथ करना है। Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? अब पूरी अगरबत्ती जलने तक का वेट करो। अब देखो कि अगरबत्ती के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. जब अगरबत्ती जलती है तो वो नीचे एक राख सा मटेरियल गिरा देती है, राख जैसा, और खुशबू फैलती है। तो खुशबू गैसेस के फॉर्म में फैलती है। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम देखो देख तो नहीं सकते लेकिन वो धुआं धुआं सा तो पता पड़ता ही है ना ये गैस है, और उसकी खुशबू भी आती है। We cannot can this change be reversed? तो ये बताओ क्या अब उस राख से दोबारा से अगरबत्ती बना सकते हो? नहीं बना सकते। Can what about the change which occurred in matchstick you used for lighting the candle or incense stick? तो किस प्रकार का जो चेंज है, जो मतलब होता है जब आप क्या करते हो, यूज करते हो किसको, मैच स्टिक को। तो किस प्रकार का चेंज होता है जब आप एक मैच स्टिक को यूज करते हो किसी कैंडल या अगरबत्ती के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस है। जब हम कैंडल को करते हो तो कैंडल का जो सिस्टम है वो रिवर्स हो सकता है अगर हम उसकी वैक्स को कलेक्ट करें और बनाना चाहें,
लेकिन अगरबत्ती के केस में हम दोबारा उस राख से अगरबत्ती नहीं बना सकते। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? तो अब हम कुछ और नया देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कि अभी तक हमने जितना भी चेंजेस पढ़े हैं वो कौन से चेंजेस हैं जो होते हैं जब कोई दो सब्सटेंस एक साथ मिल जाते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 के अंदर हमने ये मिक्सचर वाली बातें पढ़ी थी ना, कि कैसे नमक पानी के अंदर पूरा घुल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चेंज हुआ होगा नमक में या पानी में, है ना? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस नमक और पानी को रिवर्स कर सकते हैं? मतलब हमने एक बार नमक और पानी का घोल बना लिया और फिर तुमसे कोई कहे कि अब नमक निकाल दो उसमें से, क्या तुम निकाल सकते हो? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. लेकिन हमने चैप्टर 5 में ये सीख लिया है कि हम कैसे वाटर का जो सॉल्यूशन है, नमक का जो घोल है पानी के अंदर, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, उसी प्रकार से तो नमक बनाया जाता है। सी से जो नमक बनाया जाता है वो इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है। हमने चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लो, पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 साइंस की, आप वहां से देख लेना। Paheli asks, if you have ever seen curd being set, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. In few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? घर पे आपकी मम्मियाँ क्या बनाती होंगी? दही। और दही बनाने के लिए क्या करती है मम्मियाँ कि एक बर्तन लेती हैं, उसमें थोड़ा सा गरम दूध रखती हैं, उस गरम दूध में 1 चम्मच थोड़ा सा क्या डाल देती, कर्ड, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, और थोड़े कुछ घंटे के लिए बिना हिलाए डुलाए उस बर्तन को रख देती हैं। और हम क्या देखते हैं कि पूरा मिल्क दही कर्ड बन गया है। तो क्या अब हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या दोबारा दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, दही से दूध नहीं बना सकते, तो रिवर्स नहीं कर सकते। We find that few ways to bring about a change in a substance could be. हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में कि कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस लेके आ सकते हैं सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि हीट करने से या फिर किसी चीज़ को मिक्स करने से किसी चीज़ में, है ना। We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. हमने एक और चीज़ सीखी कि कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। There must be many other ways of changing things around us. लेकिन ऐसा नहीं है, जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा उतना ही है, और भी बहुत तरीके होंगे जिनके द्वारा हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और जो खुद से भी चेंज हो रही है हमारे आसपास की। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, और ये पॉसिबल होगा कि उन चेंजेस में से कुछ चीज़ें रिवर्स्ड हो जाती होंगी। Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो रिवर्स की जा सके, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप और भी ज़्यादा चीज़ों को समझोगे कि कैसे चेंजेस होते हैं और इनकी फर्दर और ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं। अभी तो आपने सिर्फ 2 ही ग्रुपिंग पढ़ी थी ना, एक थी रिवर्स करने की, एक थी जिसमें रिवर्स नहीं हो रहा है। आप बड़े हो जाओगे तो और भी डिटेल में आप पढ़ोगे, अभी छोटे हो ना तो इतना ही पढ़ो कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस हम खुद करते हैं, जैसे कि हम आटा लगाते हैं, फिर उसकी गोल गोल रोटियां बनाते हैं, फिर पकाते हैं रोटी को, तो ये हम खुद कर रहे हैं। लेकिन कुछ चेंजेस कैसे हैं जो हम नहीं कर रहे, पेड़ उग रहे हैं, फूल पतझड़, है ना, तो ये खुद हो रहे हैं। कुछ चेंजेस हम करते हैं, कुछ चेंजेस प्रकृति खुद कर रही है। बट एक और ग्रुपिंग हमने क्या देखी थी कि कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि हमने जैसे बैलून फुलाया था, है ना, और दोबारा उसमें से हवा निकाल दी तो बैलून उसी शेप में आ गया जैसे पहले था। ऐसे रबर बैंड को खींचो
और जैसे आप उसको खींचने से बंद कर दोगे तो रबर बैंड जैसे ही पहले था वैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें एक बार अगर आपने कर दिया तो आप उनको दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं ला सकते। जैसे दूध का अगर आपने दही बना दिया तो अब दही ही रहेगा, अब आप दही से दूध नहीं बना पाओगे। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।